हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट आई है, इसकी नई सिलेबस आपके साथ में साझा करने वाला हूं, शेयर करने वाला हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना है। सिंस आप दिल्ली जो पुलिस है इसकी रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हो, एग्जाम भी आपको देना होगा, तो डेफिनेटली आपको कुछ बेसिक्स तो आता ही होगा। तो चलिए मैं 3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा। पहला क्वेश्चन मैथ से है, x टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपको बस ये बताना है क्वाड कंट्री में, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, क्वाड कंट्री में ये जो क्वाड ग्रुप है, जैसे G20 G7 ग्रुप होता है, तो क्वाड ग्रुप में कौन कौन सी कंट्री आती है। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, आपको ये बताना है न्यू दिल्ली से पहले भारत की राजधानी यानी कि जो इंडिया की कैपिटल थी वो कौन थी। आपको नीचे कमेंट करके तीनों सवालों के जवाब देने हैं। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा है। तो चलिए अब सीधे मैं पीडीएफ की ओर आपको लेकर चलता हूं। ये देखो, ये ऑफिशियल पीडीएफ है, आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। देखिए ये पीडीएफ है, यहाँ पे सारी जानकारी इन्होंने दे रखी है। टोटल जो वैकेंसी आई है दिल्ली पुलिस की वो 5,846 पद पे वैकेंसी आई हुई है। आई रिपीट, क्वेश्चन जो है आप खुद से पढ़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से तैयारी करें। सेल्फ स्टडी से बेहतर कोई नहीं है। यूट्यूब पे हजारों लोग पढ़ाएंगे, कोर्स बेचेंगे, आपकी मर्जी, आप देख लेना। बट मैं आपको फिर से बोलूंगा, सिलेबस याद रखिए, प्रिंट आउट करा लीजिए सिलेबस का और खुद से तैयारी कीजिए। ऐसे वैसे के फेर में रहोगे तो बार बार आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। तो चलिए सीधे मैं सिलेबस की ओर लेकर चलता हूं। यहां से देखो आप, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि एग्जाम का जो है पैटर्न क्या रहेगा। देखिए, द एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। ये बात तो क्लियर हो गई, पहली बात क्लियर हो गई। नेगेटिव वगैरह है या नहीं है, सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। देखिए, फिजिकल भी आपका होगा, उसके बाद जो है मेजरमेंट टेस्ट भी होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका होगा। क्लियर हो गई सारी बातें। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या क्या जानकारी यहाँ पे दी गई है। मार्क स्कोर बाय द कैंडिडेट इन अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइज, यानी कि अलग अलग शिफ्ट पे होगा तो इसे नॉर्मलाइज किया जाएगा। क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट या फिर इजी हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, तो ऐसे में नॉर्मलाइज किया जाएगा। इस बात का खास ख्याल रखेंगे आप। द डेट ऑफ एग्जामिनेशन इन नोटिस आर टेंटेटिव, एग्जाम डेट जो है टेंटेटिव बताया गया, आगे पीछे हो सकता है। अब देखिए, ऑनलाइन का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का जो है होगा और 100 क्वेश्चन होंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए जो है, हर एक प्रश्न के लिए आपको 1 मार्क मिलेंगे। क्लियर हो गई बातें। और 90 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने, यहाँ पे थोड़ा सा जो है मामला फंसता है। 100 क्वेश्चन आपको बनाना है 90 मिनट में, इस बात का खास ख्याल रखेंगे आप। चलिए आगे देखते हैं कुछ और बातें। सबसे पहले देखो, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पेपर जो है 4 पार्ट में डिवाइड है। पार्ट ए में आपसे जीके और करंट अफेयर्स आपसे पूछ लिया जाएगा। क्या क्या पूछा जाएगा? जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। 50 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, आधा क्वेश्चन यहीं से आपका काम बना देगा और 50 मार्क्स आपको ये देकर जाएगा। बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 25 नंबर आपका दिया जाएगा। मैथ्स में 15 क्वेश्चन, 15 नंबर आपको मिलेंगे। और कंप्यूटर के जो फंडामेंटल है, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, www और वेब ब्राउजर से जो है 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 नंबर आपको मिलेगा। तो ये था। अब यहाँ से देखो, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, है अथवा नहीं, यहाँ से आप देख पाओगे। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 0.25 मार्क्स जो है कटेंगे, यानी कि 1/4 जो है स्कोर आपका कट जाएगा। यानी कि अगर आपने 4 क्वेश्चन बनाया और 1 क्वेश्चन अगर आपने रॉन्ग कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी आपको। ऐसे में समझाता हूँ, ये मैंने थोड़ा सा रॉन्ग एग्जाम्पल लिया था, अब मैं राइट एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे कि अगर आपने 3 क्वेश्चन बनाया है और आपने 4 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए, तो आपका जो फाइनल स्कोर होगा वो 2 मार्क्स होगा। यानी कि 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 मार्क्स आपका कट जाएगा, जो कि फाइनल रिजल्ट 2 ही देगा। ये बताने के लिए था। जो ऑनलाइन एग्जाम होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंडक्ट कराया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी डाउट आता हो तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन को ये प्रेफरेंस देंगे। क्लियर हो गई बातें। ऑनलाइन 100 रुपीज़ का पे करना होगा आपको टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग। ये तो बातें हैं। अब देखिए, जो टॉपिक वाइज सिलेबस है वो मैं आपको बताता हूं। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की क्या 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 इसमें आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखिए, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस जो है, साइंटिफिक एस्पेक्ट जो है, जो आपके डेली टू डेली लाइफ में होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। इंडिया और इसके जो नेबरिंग कंट्री है, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। वहाँ की करेंसी, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बारे में हो सकता है कि फॉरेन मिनिस्टर के बारे में भी पूछ लिया जाए। इंडिया की किस
कंट्री के साथ कितनी बॉर्डर शेयर है और कितने जगहों पे जो है बॉर्डर जो है इनका लगता है, चाहे वो लैंड बॉर्डर हो या फिर सी वाला बॉर्डर हो, ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए क्या क्या और पूछा जाएगा। स्पेशली स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंडिया की हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंडिया के कल्चर यानी कि संस्कृति से सवाल पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल से, इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उससे भी सवाल पूछा जाएगा, जनरल पॉलिटी यानी कि भारत की जो राजतंत्र व्यवस्था है उससे सवाल पूछा जाएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि भारत के संविधान से भी सवाल पूछ लिया जाएगा, जो साइंटिफिक रिसर्चेस हुए हैं उससे भी सवाल आपका देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन जो है डू नॉट रिक्वायर अ स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन, यानी कि कुल मिलाकर बात है कि ठीक ठाक से आपको पढ़ लेना है। अब रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में देखिए क्या क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको बता दूं। यहां से देखिए नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आगे देखिए एनालॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नंबर वाला क्वेश्चन, सिमिलैरिटीज से सवाल पूछे जाएंगे, डिफरेंसेस से सवाल पूछा जाएगा, जो स्पाइशल विजुअलाइजेशन है, स्पाइशल ओरिएंटेशन है, जो ये आपने शायद नवोदय वगैरह में देखा होगा कि ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये इस तरह के जो फिगर वगैरह बनाकर ये भी आपसे सवाल पूछा जाएगा विजुअलाइजेशन में। आगे देखो नॉन वर्बल रीजनिंग भी रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग भी रहेगा, अर्थमेटिक नंबर सीरीज भी रहेगा, तो अर्थमेटिकल रीजन भी रहेगा, तो इसे अच्छे से पढ़ लेना है आपको। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की, यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। नंबर सिस्टम क्लास 8, 9, 10 पढ़ लो, काम आपका बन जाएगा। RS अग्रवाल, RD शर्मा कुछ भी है बना लो। अब देखिए होल नंबर से सवाल पूछा जाएगा, डेसिमल फ्रैक्शन से सवाल पूछा जाएगा, यानी कि दशमलव और बटे वाले सवाल पूछ लिए जाएंगे। फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन से सवाल पूछा जाएगा, परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता, रेशियो प्रोपोर्शन यानी कि हिंदी में से अनुपात समानुपात ही कहते हैं, आई एम लिटिल डाउट, मुझे थोड़ा सा दिक्कत है, खैर होना यही चाहिए। एवरेज यानी कि औसत से सवाल पूछा जाएगा, इंटरेस्ट यानी कि जो ब्याज है उससे सवाल पूछा जाएगा, प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ हानि से सवाल पूछ लिया जाएगा आपको, डिस्काउंट से सवाल पूछा जाएगा, मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्र मिति जिसमें कि आयत स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, इससे सवाल पूछ लिए जाएंगे आपसे, सर्कल, ये सब सारी चीज़ों को पढ़ लेना है। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, रेशियो और टाइम, और वर्क एंड टाइम से भी सवाल पूछ लिया जाएगा। अब बात करते हैं आखिरी में कंप्यूटर से क्या सवाल पूछ लिया जाएगा। तो कंप्यूटर में देखिए आपसे सवाल पूछा जाएगा वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक, ओपनिंग और क्लोजिंग डॉक्यूमेंट क्या होता है, टेक्स्ट क्रिएशन कैसे किया जाता है, MS एक्सेल में यानी कि जो टेबल वगैरह बनाते हो, मार्कशीट वगैरह जो बनती है, या फिर डेली एक्सपेंसेस यानी कि जो खर्च होते हैं वो आपको MS एक्सेल में देखने को मिलता है। MS एक्सेल पढ़ लेना है, MS के फॉर्मूलाज वगैरह जो है कर लेना है। आगे देखो ईमेल से जो बेसिक चीज़ें हैं, CC क्या होता है, BCC क्या होता है, ईमेल वाले क्वेश्चन आप पढ़ लेना। कंप्यूटर पे अगर आपको क्लासेस चाहिए होगी जीके करंट अफेयर्स की, तो नीचे उस सब्जेक्ट का नाम मेंशन करना मुझे, तो उस पे मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लेने की पूरी कोशिश करूंगा। आगे देखिए URL, HTTP, FTP से, वेबसाइट से सवाल पूछे जाएंगे, ब्लॉग से सवाल पूछे जाएंगे, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर से सवाल पूछे जाएंगे, सर्च इंजन जैसे कि याहू, गूगल, इससे सवाल पूछेंगे आपसे, चैट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, ई-बैंकिंग क्या होती है, इससे सवाल पूछा जाएगा। फिजिकल की बात कर लेते हैं। फिजिकल में देखो, फिजिकल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से देखिए जो कैंडिडेट के लिए क्राइटेरिया दर्ज किया गया है, 30 साल तक अगर आपकी एज है तो 6 मिनट में 1600 मीटर कंप्लीट करना है, लॉन्ग जंप 14 फीट करना है, हाई जंप 3 फीट 9 इंच कर लेना है, 30 से 40 अगर आपकी एज है तो 7 मिनट में 13 फीट करना होगा, और सो ऑन। तो ये एक्स सर्विसमैन के लिए ये बातें कही गई है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। बाय द वे कोई भी अगर आपका डाउट हो, जो जेन्युइन सवाल है, नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लेना आप। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर सकते हो। अगर आप इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh, आपको यहाँ से दिख रहा होगा। 49 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉडल सेट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वीडियो यहाँ तक अगर आपने देख लिया तो नीचे कमेंट करके एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा। आप सभी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।